वारिस जो है, और जो ऑलरेडी भी इसने ये जुर्म किया था 2019 में, जिसमें इसको पुलिस ने अरेस्ट किया था, और वो जून 2022 में उसको बेहरमती वाला, इसमें मोहल्ले के लोगों या उन चीज़ों ने देखा और उन्होंने उसको पकड़ा और उसको तशद्दुद वगैरह का निशाना बनाया। तौहीन मजहब के इल्ज़ाम में हलाक मुल्ज़िम पहले भी गिरफ्तार हुआ था। कम नफरी की वजह से बेकाबू हुजूम को रोका ना जा सका। RPO बाबर सरफराज की वजाहत, कहा मामले की पूरी इंक्वायरी होगी। इलेक्शन से वो डरता है जिसकी जो सिलेक्ट होकर आया है। वो जो 2018 में तुम्हारी सिलेक्शन कमेटी थी ना, वो अब टूट गई है। अब तुम्हें फिक्र होनी चाहिए, सिलेक्टर्स घर चले गए हैं। 2018 वाली सिलेक्शन कमेटी टूट गई, सिलेक्टर्स घर चले गए, कानों को हाथ भी लगा लिया। मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ वार, कहा इलेक्शन से सिलेक्शन वाले डरते हैं, नून लीग नहीं। ताली बजाने के लिए इमरान खान को दूसरा हाथ नहीं मिल रहा, छुप छुप कर मिला करते थे, अब जमान पार्क में छुपे बैठे हो, जितनी मर्जी प्लास्टर चढ़ा लो, हिसाब देना पड़ेगा। 4 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, 5 साल में क्या करेंगे? जब भी मुल्क नीचे जाता है तो नवाज शरीफ को आवाजें देते हैं, कहते हैं नवाज शरीफ आओ और मुल्क ठीक करो। हम इलेक्शन हारने के लिए नहीं, जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं, घड़ी चोर को छोड़ेंगे नहीं। मरियम सफदर को आज बेसिकली तो सदमा लगा हुआ है। जो कैप्टन सफदर ने कहा है कि मरियम जो है वो अगली वजीर आज़म बनती नजर नहीं आ रही। अब ये लोग झूठ बोलते भी, झूठ को शर्म आ जाती है, मरियम सफदर को शर्म नहीं आती। शहबाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आज़म बना हुआ है, जो इतना नलायक है कि उसने आटा 160 रुपए किलो कर दिया। आप तो कहते थे कि हम महंगाई कम करने आए हैं। मरियम नवाज को अपने खावंद की गुफ्तगू का सदमा है। फारूक हबीब का रद्द-ए-अमल, कहते हैं झूठ को शर्म आ सकती है, मरियम सफदर को नहीं। शहबाज शरीफ की नालायकी से महंगाई का तूफान बरपा हुआ, बदतरीन महंगाई पर मियां नवाज शरीफ का दिल नहीं रोता। फवाद चौधरी बोले सबसे मज़ाहिया बयान मरियम नवाज का था, डरने वाला बयान सुनकर लोगों के कह के नहीं रुके रहे। नून लीग हर इलेक्शन से मफरूर है, लेकिन जिस पक्के मुंह से मरियम ने ये बात की, इस पर अदाकारी के फुल नंबर। इमरान खान का 2008 में शौकत खानम के $3 मिलियन से सरमायाकारी का एतराफ़। इमरान खान ख्वाजा आसिफ के खिलाफ हरजाना केस में वीडियो लिंक के जरिए पेश, कहा 2015 में ये रकम हस्पताल को वापस कर दी गई। शौकत खानम हस्पताल के फैसलों का इल्म नहीं, हस्पताल के माली फैसलों की ऑडिट रिपोर्ट होती है, हस्पताल का बोर्ड पूछकर फैसले नहीं करता। अब मालूम हुआ है कि 2 ऑफशोर कंपनियों में शौकत खानम हस्पताल का पैसा इन्वेस्ट किया गया। मुबैना ऑडियो लीक की तहकीकात मुकम्मल, FIA का शौकत तरीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का फैसला। गिरफ्तारी के लिए वजारत दाखिला से इजाज़त तलब कर ली। FIA हुकाम के मुताबिक शौकत तरीन कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाना चाहते थे। गुफ्तगू IMF से डील को नुकसान पहुँचाने के लिए थी। दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में ना जाए, बेगुनाह लोगों को चुन चुन कर दीवार से लगाया गया और उनको नैब के अकूबत खानों में उनको भिजवाया गया। ये मंसूबा जहां पर अरबों रुपए का गबन हो गया, क्या नैब ने उनको बुलाकर पूछा भी? नैब ने चुन चुन कर लोगों पर केसेस बनाए, जिस पर लाठी उसकी भैंस के निजाम को दफन किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर आज़म का बाब पाकिस्तान की इफ्तिताही तकरीब से खिताब, सवाल किया इस मंसूबे में अरबों रुपए का गबन हुआ, क्या नैब ने लोगों को बुलाकर तफ्तीश की? दुआ है कि दुश्मन भी नैब के अकूबत खाने में कभी ना जाए। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बाद इलेक्शन कमीशन की फुर्तियां, पंजाब असेंबली के इंतखाबात की तारीख पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। इलेक्शन कमीशन सेक्रेटेरिएट में पीर को इजलास तलब कर लिया। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई जमहूरियत नहीं, मजबूत और आज़ाद जुडिशल सिस्टम आइन का तहफ़्फ़ुज़ करता है। इमरान खान का ट्वीट, लिखा कौम लाहौर हाई कोर्ट के फैसले का खैर मकदम करती है और आइन की बालादस्ती के लिए अदलिया के साथ खड़ी है।
इंतखाबात करवा के हुकूमत मुंतखब लोगों को मुंतकिल की जाए, फवाद चौधरी का मुतालबा। ट्वीट किया, मुल्क के मुस्तकबिल से खेलना बंद होना चाहिए। मुआशी एमरजेंसी लगाई गई तो शदीद सिक्योरिटी खतरात होंगे। मुस्तरद जमशेद चीमा कहती हैं कि अदालती फैसले से इम्पोर्टेड टोले के इलेक्शन से फरार के रास्ते बंद हो गए। PDM टोले ने फैसले को खुशदिली से कबूल किया होता तो इनके घरों में सफ़े मातम न बिछी होती। इंतखाबात की तैयारियां जारी। तहरीक इंसाफ ने टिकटों की तकसीम का फार्मूला तय कर लिया। साबिक अरकान पार्लियामेंट को ही टिकट्स देने का फैसला। टिकट्स 80% साबिक अरकान और 20% नए उम्मीदवारों को दिए जाएंगे। इमरान खान फाइनल उम्मीदवारों से अलग-अलग मुलाकातें करेंगे। कौम इंतखाबात की तैयारी करे, वोट की ताकत से नाअहल टोले को हराना है। चौधरी परवेज इलाही पुरजोश। कहा, इंतखाबी अमल में कोई ताखीर नहीं होनी चाहिए। नून लीग ने अपने माजी से सबक नहीं सीखा, मुल्क को इंतकामी सरगर्मियों का मरकज बना दिया गया। इमरान खान कौम के लिए डिलीवर करने की सलाहियत रखता है। शेख रशीद की मरी में दर्ज मुकदमे में दरखास्त जमानत मंजूर। जुडिशल मजिस्ट्रेट मरी मोहम्मद जीशान ने महफूज किया फैसला सुना दिया। शेख रशीद को 50,000 के मचल के जमा करवाने की हिदायत। शहबाज गिल की बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। PTI रहनुमा पर 27 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। PTI रहनुमा के खिलाफ बगावत का मुकदमा दर्ज है। हम अपने इस कौम के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए गिरफ्तारी देने को तैयार हैं। मैंने अपना अवलीन फ़र्ज समझकर यहाँ आया हूँ कि जो मैं आने वाली नस्ल के लिए कुछ ऐसा कर जाऊँ ताकि उनके लिए दोबारा ये जेल भरो स्कीम नहीं शुरू हो। जब हमारा कायद कहेंगे जेल भरो तैयारी के लिए तैयार हो, जब हम तैयार हैं, हम नाम लिखवाने आए हैं। PTI ने जेल भरो तहरीक के लिए लाहौर में रजिस्ट्रेशन कैंप लगा दिया। PTI कारकुन रजिस्ट्रेशन के लिए कैंप पहुंचने लगे। शहरी कहते हैं कि इमरान खान और मुल्क की बका के लिए जेल जाना पड़ा तो दरिख्त नहीं करेंगे। जंगी जुनून में मुब्तला भारत को फिर शर्मिंदगी का सामना। एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मंसूबा बेनकाब। ताकत के नशे में चूर भारत खित्ते के अमन को तबाह करने के दर पे। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भांडा फोड़ दिया। मोदी सरकार 14 फरवरी को पुलवामा हमले की चौथी बरसी पर ड्रामा रचाना चाहती थी। कश्मीर के जुनूबी इजला में धमाका खेज गाड़ी के तर्ज का हमला करना था। किसी नौजवान से खुदकुश हमला करवाकर इल्जाम पाकिस्तान पर थोपना था। ये इतने ढीठ हो चुके हैं, इतने बेशरम हो चुके हैं। और ये चार का जो टोला है, नरेंद्र मोदी और अजीत शाह, अमित शाह, फिर उसके बाद राजनाथ सिंह और अजीत डोभाल, कि वो उन्होंने एक मकसद बनाया हुआ है कि उन्होंने हिंदू स्टेट बनाने। हिंदुस्तान की इस वक्त अस्करी हिकमत अमली है। उस अस्करी हिकमत अमली के अंदर एक तो बड़ी बात यह है कि वो ना सिर्फ कश्मीर पे अपना बयानिया जो है बैन अवी सतह पर दोबारा दहशतगर्दी फैलाना चाहता है। भारतीय फौज नाकाम और गैर तरबियत याफ्ता है। नरेंद्र मोदी समेत 4 अफराद का टोला ढेर बन चुका है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज रिटायर्ड की आज न्यूज़ से गुफ्तगू। इन लोगों का मकसद पाकिस्तान को बदनाम करना और कश्मीर पर कब्जा करना है। दिफाई तज्जियाकार मारिया सुल्तान कहती हैं कि भारत कश्मीर में दोबारा दहशतगर्दी फैलाना चाहता है, जिसके लिए इंफॉर्मेशन और मीडिया का सहारा लेना चाहता है। आज नहीं तो कल नेवी कि जैसे ही ये जो अमन की कॉन्फ्रेंस है उसके बाद MKM भरपूर तरीके से इस कदम को दोबारा उठाने का हक रखती है। MKM पाकिस्तान ने हल्का बंदियों पर धरने को मौखर कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, अमन मशकों के बाद धरने की तारीख का ऐलान करेंगे। हम अपने हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। गवर्नर सिंध बोले, मेरी वजीर आला सिंध से हल्का बंदियों पर बात हुई है, हम एक ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। इस बार जरदारी कुर्बानी दे, शहबाज शरीफ कुर्बानी दे, इमरान खान कुर्बानी दे, बनी गाला को बेचे ना, जाती उमरा को बेचे ना। 70 सालों से ये खेल जारी है कि कर्ज ले लो और ईमान बेचो। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ लॉन्ग मार्च गुजरात पहुंच गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने लॉन्ग मार्च के शुरू से खिताब में कहा, हम हुकूमत के मिनी बजट को तस्लीम नहीं करते। इस बार आवाम को नहीं हुक्मरानों को कुर्बानी देना होगी। 75 साल उन्होंने मुल्क को खाया,
अब उनका एहतसाब करना होगा। एहतसाब सिर्फ वोट की ताकत से होगा। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली कंपनी सार्फिन पर मजीद बोझ डालने के लिए तैयार। 17 अरब 19 करोड़ 80 लाख रुपए वसूल करने की इजाजत मांग ली। रवा माली साल की दूसरी सहमाही एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त दे दी। नेपरा 22 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेगा। आटा मिल रहा तो 100-150 रुपये का मिल रहा है किलो। 20 किलो थाला जो 1300 के करीब हो गया, प्लस हो गया 1300 प्लस मुझे लग रहा है। ठीक है, तो ये हालात है मुल्क का, समझ लग रही कि मुल्क का बनेगा क्या। सारी जिंदगी में रोजा रख लें, हमें जहर दे दें, एक दफा जो एटम है हमारे ऊपर चला दो। लाहौर में आटे की किल्लत खत्म नहीं हो सकी। 5 और 10 किलो आटे के थैलों की कीमत में मुसलसल इजाफा। गरीब के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल। सरकारी सस्ते आटे के लिए लंबी कतारें। पेशावर की खवातीन के लिए घरेलू बजट चलाना इम्तिहान बन गया। कराची में दूध की कीमतों में 20 रुपए इजाफे का इम्कान। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी नौजवानों में फ्रीलांसिंग का रुझान बढ़ने लगा। खवातीन भी ऑनलाइन आमदनी के लिए मैदान में पेश। घर बैठे सलाहियतों से हजारों डॉलर रोजाना और माहाना की बुनियाद पर कमा रहे हैं। आज न्यूज का फ्रीलांसिंग पर खुसूसी प्रोग्राम नौजवानों को गुर सिखाए। बल्दियात जमहूरी और आईनी हक इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए कि इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। पूरा बल्दियाती इलेक्शन इसका मुनक़िद करवाना, उसके लिए कोशिशें करना, जिद्दोजहद करना, ये जुए शीर लाने के मुतरादिफ निकला। बल्दियाती इलेक्शन के 3 हफ्ते बाद इंतखाबी अमल मुकम्मल नहीं हुआ। कैसा जमहूरी निज़ाम है, जी जाए तो इलेक्शन कमीशन पर एहतजाज करके हक मांगा जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज तईमुर रहमान बरस पड़े। इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर धरने से खिताब। कहा जमात इस्लामी जमहूरी तरीके से अवाम के हुकूक हासिल करेगी। अवामी हक के लिए इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद पर भी तवील धरना देंगे। हमने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन को बॉयकॉट किया और उसका इंशाअल्लाह ताला सिला भी बहुत जल्दी कराची वालों को मिलने वाला है। आने वाले दिनों में आपको नजर आएगा कि हम इलेक्शन में तो नहीं गए, लेकिन हमने कराची को जितवा दिया। बल्दियाती इंतखाबात में बॉयकॉट का फल जल्द मिलने वाला है। मुस्तफ़ा कमाल की मीडिया से गुफ्तगू। अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी शहरी ने तुर्क भाइयों की मदद के लिए तिजोरी के मुंह खोल दिए। पाकिस्तानी शहरी ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए $3 करोड़ का अतिया दिया। वज़ीर आज़म ने ऐसे इक़दाम को सराहा। कहा ऐसे ही इक़दामात से इंसानियत पनपती है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तुर्क सफारतखाने आमा ताज़ियत किताब में तासुरात दर्ज किए। एंटनी ब्लिंकन का ज़लज़ले से अमवात और तबाही पर इजहार अफसोस। कहा अमरीका अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तुर्किया की तामीर नौ करेगा। कोहलू में शहीद मेजर मोहम्मद जवाद की नमाज जनाजा रावलपिंडी में अदा। शहीद कैप्टन सगीर अब्बास की नमाज जनाजा कोट अदू में अदा की गई। दोनों अफसरान कोहलू बारूदी मवाद के धमाके में शहीद हुए थे। हुसूल इल्म की कोई उम्र नहीं। रावलपिंडी के 72 साल अब्दुल हफीज मीर ने तालीम से 6 दिहाइयों बाद दोबारा रिश्ता जोड़ लिया। मैट्रिक के इम्तिहान में दाखिला ले लिया। अलहमरा लाहौर में पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल का दूसरा रोज अदब और फनून लतीफ़ा से दिलचस्पी रखने वालों की बड़ी तादाद शरीक। मारूफ शोबे शख्सियात से मुलाकात और अदब पर गुफ्तगू के मुख्तलिफ सेशंस। इस्लामाबाद में रंगारंग विमेन गाला जारी। हाथ से बनी सजावटी अशिया खवातीन की तवज्जो का मरकज। फूड कोर्ट में रश लग गया।